आप सभी को नमस्कार। इंडिया एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकुर त्यागी। हम कपसाड़ गांव से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर हैं और यहां पर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनज़र बैरिकेडिंग की हुई है और किसी भी व्यक्ति को गांव में फ़िलहाल एंट्री नहीं है। हालांकि अधिकारियों का दौरा लगातार चल रहा है, अधिकारी लगातार गांव में जा रहे हैं। यहां पर भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो भी गांव में जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें यहां पर रोका है और वो यहीं पे ही एक तरह से धरने पर बैठे हुए हैं। इन लोगों से बात करेंगे कि आखिर वो क्यों गांव में जाना चाह रहे थे, अब क्या उनकी मांग है। तो आप कहाँ से आए हैं? जी नमस्कार, मेरा नाम अजय कश्यप। बेसिकली सहारनपुर से हम लोग अपनी टीम के साथ में पहुँचे हैं और सामाजिक संगठन कश्यप एकता क्रांति मिशन को चलाते हैं। अच्छा जी। तो किस उद्देश्य से आप गांव में जाना चाह रहे हैं? देखिए, प्रकरण कोई छुपा नहीं है। पिछले 3 दिन से पूरे देश भर में जो है इसकी चर्चाएं चल रही है कि हमारे समाज की एक दलित बेटी को, दलित पिछड़ों की बेटी को जो है अगवा कर लिया गया किन्हीं लोगों के द्वारा, और उनकी माताजी ने जब विरोध किया तो उनके सर में जो है गंडासी मार करके जो है उनका भी मर्डर कर दिया गया। और प्रशासन यहाँ पे जो है पूर्ण रूप से मनमानी कर रहा है कि हम लोग परिवार से भी ना मिल पाएँ। कह रहे कि परमिशन दिखानी पड़ेगी यहाँ से जाने के लिए भी कपसाड़ गाँव में। तो आप बताइए, लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है? तो कल जब अंतिम संस्कार के लिए परिजन माने तो 48 घंटे का समय दिया गया था। अभी 48 घंटे पूरे नहीं हुए हैं। देखिए, 48 घंटे का समय दिया गया, हमने कौन सा मना किया? अच्छी बात है, 48 से चाहे 52 घंटे में हो जाए, लेकिन न्याय मिलना चाहिए। हमारा मकसद सिर्फ पीड़ित परिवार से मिलना है। पीड़ित परिवार से मिलकर के उनका दुख दर्द बांटे, अच्छा बुरा जो भी उनका है वो सुने, समझे, सोचे। लेकिन प्रशासन की मनमानी आप देख ही सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से बैरिकेडिंग करके रोका गया है। क्या मांगे आपकी, क्या न्याय? क्योंकि कल भी बात हुई थी, नौकरी की बात हो गई, शस्त्र लाइसेंस की बात हो गई और आर्थिक मदद भी कर दी गई। देखिए, मांग है हमारी सबसे पहले तो ये है कि आज प्रदेश के अंदर जो है प्रचंड बहुमत से सरकार बनी हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कि नारा देते हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास। लेकिन देखने को मिलता है आज के इस समय में कि सबका साथ और दलित पिछड़ों का जो है बेड़ा गर्क और नाश किया हुआ है। ये घटना महज इसी गांव की नहीं है, हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन जो है इस तरह के मामले सुनने को मिलते हैं। तो सरकार इन पर जो है पूर्ण रूप से जाँच बैठाए। और जैसे कि अगर कोई दलित गरीब पिछड़ा कोई कर्मकांड कर दे तो उसके घर पर मिनट से पहले बुलडोजर चलाने का काम करते हैं। लेकिन जब हमारी बहन बेटों की बात आती है तब जो है ये लोग शांति से इनके जो है घर में बैठ जाते हैं और इनके बुलडोजर का भी तेल खत्म हो जाता है। तो ऐसा अन्याय नहीं चलेगा, ये दोहरापन बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ के पूर्व विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता है संगीत सोम जी, उन्होंने कहा है कि अगर 48 घंटे में ऐसा गिरफ्तारी नहीं होती तो बुलडोजर भी चलेगा। नहीं, बिल्कुल हम समर्थन करते हैं इस बात का, लेकिन पीड़ित परिवार से, हमारे परिवार से हमें मिलने तो दिया जाए, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। आप कहाँ से आए हैं सर? मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ। मेरा नाम टीकम बौद्ध है। भीम आर्मी 3 विधानसभा प्रभारी और जिला संगठन मंत्री, और मेरे साथ में ये तमाम जो टीम है ये चल कर के आई है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने एक मैसेज दिया था रात में, और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के मैसेज देख करके हम लोग कपसाड़ के लिए कूच कर दिया। तो बड़ी संख्या में लोगों का आने का क्या उद्देश्य है? चंद्रशेखर आज़ाद जी अकेले आ सकते थे? भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का उद्देश्य, अब जैसे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने हमें कोई मैसेज दिया तो हमारे जो नेता ने जो मैसेज दिया, हमारे नेता का जो मैसेज है वही हमारे लिए सम्मान्य है। वो कब तक बैठे रहेंगे? क्योंकि फ़िलहाल तो जाने की कोई व्यवस्था है नहीं। अभी कुछ ही समय में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आने वाले हैं और वे इसी रास्ते को आएंगे, क्योंकि हमारी जिला अध्यक्ष जी से बात हुई है और तमाम जो भीम आर्मी के सिपाही हैं उनसे बात हुई है, और इसी रास्ते पे आएंगे। तब तक भाई नहीं आएंगे तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। तमाम रास्तों पर बैरिकेडिंग है, शायद कोई रास्ता यहाँ आने का खुला हो। देखो, बैरिकेड क्या करें? बैरिकेड जब भाई आएंगे ना तो भाई जैसे जाएंगे तो भाई के साथ ही हम लोग जाएंगे। और भाई नहीं आ पाए यहाँ पर? भाई कहीं को तो जाएंगे, मैसेज जहाँ पर भी मिलेगा वहीं पर पहुँचेंगे। जैसा आदेश भाई का होगा उसी प्रकार से हम लोग कार्य करेंगे, क्योंकि हम लोग भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के सिपाही हैं। लाइव के माध्यम से मिलेगा, व्हाट्सएप के माध्यम से मिलेगा, जैसे मैसेज मिलेगा ऐसे ही हम करेंगे। किस रूप में देखते हैं आप इस घटना? देखिए, हम तो इस रूप में देखना चाहते हैं। मैं आज़ाद समाज पार्टी जिला संगठन मंत्री बुडाना, अफजाल सिद्दीकी मेरा नाम है। हम तो तानाशाही के हिसाब से देखते हैं। अगर तानाशाही ना होती तो शायद आज एक जो अन्याय हुआ है इसे न्याय दिलाने में कोई टाइम नहीं लगता था। इतने 72 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम हो गया, आज तक जो है अन्याय सारे न्याय कब मिलेगा? अभी तो 48 घंटे भी शायद पूरे नहीं हुए होंगे। सर, मेरा मानना तो यह है कि 48 के दूने हो गए। अगर 3 भी हो जाए तो ऐसी तानाशाही जो चलती रही तो चाहे कुछ भी हो जाए उनको।
हुआ तो गरीब बेटी के साथ में ऐसा हुआ, गरीब माता के साथ में ऐसा हुआ। अगर किसी अन्य दूसरा व्यक्ति कर देते शायद तो आज तक बुलडोजर भी चल जाता और 5-4 जो है हत्याएं भी हो जाती। मेरा मानना यह है। मैं आज़ाद समाज पार्टी का सिपाही हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद जी के कहने से यहाँ तक बैठे हैं और जब तक उनका कोई निर्णय नहीं होगा जब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। अभी क्या मैसेज है, कहाँ पर है चंद्रशेखर आज़ाद? सर हमारे पास में भाई साहब का कोई इतना खास कोई मैसेज नहीं है, लेकिन वो नज़दीक आ गए। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि वो नज़दीक पहुँच गए। तो आपको यहीं की लोकेशन बताई थी कि यहीं आएंगे? हमें जो ये गांव है कपसाड़ की लोकेशन दी हुई थी और यहाँ से जहाँ हम बैठे हुए यहाँ से नज़दीक हैं। और लोगों से भी बात कर लेते हैं। आप कहाँ से आए हैं भैया? मैं मुजफ्फरनगर से शुभम गौतम, आज़ाद समाज पार्टी का वार्ड अध्यक्ष। जैसे ये भी बात निकल कर आ रही है कि जो लड़का और लड़कियां दोनों पूर्व में परिचित थे, गांव में पंचायत भी पहले हुई थी इस संबंध में, तो क्या मामला क्या नज़र आ रहा है आपको? मामला देखो, जो हमारी माता जी है उनकी हत्या की है, जो जिससे गन्ना काटते हैं उससे मारा है। मैंने बात तो माता जी है, जो माता जी है उसको मर्डर केस में दाखिल होगा जो भी होगा, ठीक है। और इंसाफ तो मिलना चाहिए माँ को भी और बहनों को भी, दोनों को भी इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि लड़की है तो फिर ऐसा है था तो फरार है तो फिर लेकर आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो इंसाफ किस तरह से आप इंसाफ की बात कर रहे हैं, क्या मांग है आपकी? मेरी मांग ये है कि माता जी को इंसाफ मिलना चाहिए, जैसे कि भाई गिरफ्तारी होनी चाहिए, फांसी की सज़ा भी होनी चाहिए। मेरा मानना यह है, इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा। तो आपने देखा कि लोगों में काफ़ी गुस्सा है और वो लगातार गांव में अंदर जाने की मांग कर रहे हैं पुलिस प्रशासन से। उनका कहना है कि हम गांव में जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि परिवार के साथ किस तरह से अन्याय हुआ है। आगे की जो भी अपडेट होगी वो हम आपको देते रहेंगे। देखना ये भी होगा कि कौन कौन नेता इस रास्ते से आते हैं और क्या उन्हें जाने दिया जाता है या नहीं। हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।